सीए फाउंडेशन चैंपियन, स्वागत है आप सबका 10 का दम सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के 10 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं और मैं भूल जाऊं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके और लॉग इन करके। ऑलराइट, तो फटाफट से देखते हैं कौन से हैं वो सुपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन बेटा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, जो कोरिलेशन का है वो सुपर इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। उसमें से एक आध क्वेश्चन तो आना बनता ही बनता है। अब वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है? वो आपकी थाली में परोसा हुआ क्वेश्चन भी हो सकता है कि डायरेक्ट वैल्यूज आपको दे दे, हो सकता है कि कुछ एक वैल्यू मिस कर दे, या फिर हो सकता है कि टेबल दे दे, या फिर हो सकता है रिपीटेड रैंक्स वाला क्वेश्चन दे दे, या टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन कि जहाँ पे वो बोल देंगे कि डी की वैल्यू गलत हो गई है, इसकी वजह से रैंक कोरिलेशन गलत हो गया, आप सही वाला निकालो, ठीक है। तो उसके बहुत रेयर चांसेस है, रिपीटेड और जो गलती वाले हैं उसके बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए वो मैं लेकर आई हूँ। फटाफट देख लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, मई 2025 का एक क्वेश्चन है। ये पैटर्न सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। फॉर 9 कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रुप द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स फॉर हिस्ट्री एंड हिंदी मार्क्स वॉज फाउंड टू बी 62। मतलब आपको n जो है वो 9 दे के रखा है और सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो आपको 62 दे के रखा है। तो आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ये तो थाली में परोस दिया है आपके क्वेश्चन। दैट इज आर के इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बढ़िया, 1 - 6 इंटू 62 अपॉन n कितना है 9 और 9 का स्क्वायर है 81, 81 माइनस 1 होता है 80। फटाफट से कैलकुलेटर उठाएंगे और आंसर निकालेंगे। 6 इंटू 62 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 80, उसके आगे माइनस का साइन लगाइए और उसमें +1 कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा जी? 0.4833। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सितंबर 25 का। The sum of the squares of the differences between two ranks awarded by two judges on 10 candidates is dash if the rank correlation coefficient is 0.8। अब यहाँ पर उन्होंने आपको n दे दिया, r के दे दिया, सिग्मा डी स्क्वायर आपको निकालना है। ये भी सिंपल है। देखो, आपने r के का फॉर्मूला लिखा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। r के कितना है 0.8, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर आपको निकालना है। n कितना है 10, 10 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 1 इज 99, ठीक है। ट्रांसफर करते हैं तो 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 - 0.8 दैट इज 0.2, ठीक है। चलो बढ़िया, 990 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 6, सो सिग्मा डी स्क्वायर 33 आ जाएगा, ऑप्शन डी। सिग्मा डी स्क्वायर 33 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर आपको टेबल बना के दे दिया। अब टेबल में ऐसा हो सकता है कि वो आपको रैंक्स दे दे, या हो सकता है कि ऑब्जर्वेशंस दे दे। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ध्यान से रीड करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि रैंक दिया और आप रैंक की रैंक निकाल रहे हो, ठीक है। ऐसा गड़बड़ घोटाला ना करें। देखो, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन बिटवीन द रैंकिंग ऑफ फॉलोइंग 6 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज गिवन एज। ऑब्जर्वेशंस को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये रैंक्स नहीं है, एक्चुअल वैल्यूज है। तो आपको क्या करना है, आर के निकालना है। तो फटाफट से इनको रैंक देते हैं, ठीक है। आर एक्स हाइएस्ट मार्क्स मैथ्स में किसके भैया? इनके 10 मार्क्स है। फिर 10 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 5, 4 और फिर ये 6, ठीक है। 3 को 6th रैंक दे दिया। फिर आर वाई निकालते हैं। फर्स्ट रैंक स्टैटिस्टिक्स में 9 मार्क्स वाले की, फिर 8 मार्क्स, फिर 6 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स और फिर 6 मार्क्स। बढ़िया। तो डी कितना हो जाएगा? हाउ मच वुड बी द डी? 6 - 3 3, 4 - 4 0, 2 - 1 1, 5 - 2 3, 3 - 6 -3, 1 - 5 -4, ठीक है। अभी हमारा फर्ज है कि हम सिग्मा डी चेक करें। -4 -3 -7, 3 + 1 6, 6 + 1 7, तो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। बढ़िया। डी स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर इज 9, 0 1 9 9 और 16, ठीक है। चलो अभी इसका सम निकालो फटाफट से। 9 + 10 + 9 + 16, तो कितना आ जाएगा? सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 44। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 44, ठीक है। बढ़िया। अब आर के निकाल लेते हैं बिना देर किए। फॉर्मूला हमें पता है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन
n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना आया था 44. पुट कर दीजिए यहाँ पे 44. n कितना है 6 पेयर्स है. 6 इंटू 6 का स्क्वायर इज 36. 36 माइनस 1 इज 35. कैलकुलेटर पे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा. 44 डिवाइड बाय 35 आगे माइनस साइन प्लस 1 माइनस 0.25 आ जाएगा. दैट इज ऑप्शन ए. माइनस 0.25 दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट मई 2025 का क्वेश्चन. और सिर्फ मई 2025 नहीं, कई सारे अटेम्प्ट्स में मैंने देखा है ये इतना फर्जी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं. ठीक है. सरकाजम ये है. क्या गड़बड़ करते हैं देखो. r इज इक्वल टू 0.7 देके रखा है. आपको बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन. देख यूजुअली रीड इट डिटर्मिनेशन. भाई कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फॉर्मूला है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला r स्क्वायर है, लेकिन नॉन डिटर्मिनेशन का क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर है. तो रीड इट वेरी केयरफुली एंड देन सॉल्व इट. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 0.49 यानी 0.51 आ जाएगा. समझे क्या. परसेंटेज में बोलेंगे तो 51% आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. जनवरी 25 का क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड पैटर्न है जहाँ पे आर आपको देके रखा है, बी वाई एक्स देके रखा है, बी एक्स वाई देके रखा है, एक्स बार वाई बार देके रखा है. आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालनी है. तो देखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालनी है तो कैसे लिखेंगे. वाई ऑन एक्स निकालनी है तो सबसे पहले बी वाई एक्स लिखा. अब वाई जो है वो लेफ्ट में गए वाई माइनस वाई बार. एक्स जो है वो राइट में है, राइट में गए एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है. अभी देखो वाई मुझे नहीं पता, वाई बार कितना देके रखा है 3 देके रखा है. बी वाई एक्स कितना देके रखा है 0.6 देके रखा है. एक्स हमें नहीं पता. एक्स बार कितना है बेटा जी, एक्स बार है 5. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. y इज इक्वल टू 0.6x माइनस 0.6 इंटू 5 माइनस प्लस 3. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 0.6x माइनस 3 प्लस 3. तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल. 0.6x हो जाएगा फाइनल आंसर ऑप्शन डी. y इज इक्वल टू 0.6x. y इज इक्वल टू 0.6x. क्लियर है. चलो एकदम चकाचक. नेक्स्ट दिसंबर 2022 का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई शुड से सुपर इंपॉर्टेंट पैटर्न, क्योंकि हर अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन तो आना ही आना है. तय है कि आपको 2 इक्वेशंस देके रखेंगे. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से y ऑन x कौन सा है, x ऑन y कौन सा है, और उस बेसिस पर आपसे कभी r पूछ लेंगे, कभी r स्क्वायर पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे कौन सी इक्वेशन y ऑन x की, कौन सी x ऑन y की. तो ये पैटर्न तो मतलब फेवरेट है. ICI का दिल 100% इस पर आया हुआ है. ठीक है. देखो कैसे करेंगे. इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर दिस. ठीक है. आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का है. ऑलराइट. चलिए बढ़िया है. तो हम क्या करेंगे, अजम्पशन करेंगे. वी आर गोइंग टू अज्यूम. तो हमने क्या किया बेटा 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 को हमने y ऑन x अज्यूम किया. ठीक है. y ऑन x अज्यूम किया तो बी वाई एक्स कितना हो जाएगा. y को इस इक्वेशन में आइसोलेट कर दो, बाकी सबको उधर भेज देंगे. तो माइनस 4x हो जाएगा. डिनोमिनेटर में 3x का जो कोएफिशिएंट होगा वो बी वाई एक्स हो जाएगा यानी माइनस 4/3. सिमिलरली हमने दूसरी इक्वेशन उठाई 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. इसको अज्यूम किया x ऑन y. तो भाई यहाँ से हमको बी एक्स वाई मिल जाएगा यानी x को आइसोलेट कर दो. y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -4/3. अब हमारे 2 चेक पॉइंट्स हैं, दोनों का साइन सेम होना चाहिए है. दूसरा चेक पॉइंट क्या, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है. इन दोनों का प्रोडक्ट r स्क्वायर के बराबर होता है एंड r स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 या 1 से छोटा होना चाहिए. राइट. सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 16 डिवाइड बाय 9 आ रहा है यार. 16 डिवाइड बाय 9 आ रहा है. मतलब 16 डिवाइड बाय 9 तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से बड़ा होगा. मतलब हमारा अजम्पशन गलत है भाई, हमारा अजम्पशन गलत है. इसका मतलब है कि ये y ऑन x नहीं है, ये y ऑन x नहीं है, ये तो x ऑन y है, ये तो x ऑन y है. और अगर ये x ऑन y है तो यहाँ से bxy मिलेगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा -3/4 के. सिमिलरली ये x ऑन y नहीं है, ये तो y ऑन x है. और यहाँ से बी वाई एक्स क्या हो जाएगा बेटा जी -3/4. ठीक है. -3/4. बढ़िया. अब देखो अब हमारा चेक पॉइंट क्या है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए है. तो मतलब अब कहानी बिल्कुल सेट है. अब देखो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 9/16. हमें r निकालना है. तो r कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट करके r स्क्वायर का. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बी वाई एक्स और
बी एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी 9 डिवाइड बाय 16 उसका स्क्वायर रूट, इट इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है भाई भाई कॉन्सेप्ट कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं, भाई भाई। जब ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, सो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.75, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फर्जी मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, इसके एक दो क्वेश्चंस आए हैं, मैंने सोचा इसको भी इज्जत दे देते हैं, हो सकता है इसे इस बार दे दे। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब n जो है वो p के बराबर है, was found to be 1/√3। RC जो है वो 1/√3 के बराबर है if the number of concurrent deviations was found to be 6, यानी जो C है वो 6 के बराबर है, the value of P is। Now attention please, RC पॉजिटिव है, इसका मतलब है 2C माइनस M पॉजिटिव है, एंड व्हाट इज M? M इज इक्वल टू N माइनस 1 यानी P माइनस 1। तो सबसे पहले हम 2C माइनस M निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस M की वैल्यू क्या है बेटा जी, P माइनस 1, यानी 12 माइनस P प्लस 1 यानी 13 माइनस P, ये 2C माइनस M की वैल्यू है। अब RC का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि RC पॉजिटिव है तो इनसाइड आउटसाइड द रेडिकल पॉजिटिव साइन होगा, सो प्लस स्क्वायर रूट प्लस 2C माइनस M अपॉन M। ठीक है, सो RC है 1/√3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2C माइनस M इज 13 माइनस P, और M किसके बराबर है, P माइनस 1 के। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा बोल सकते हो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, P माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 माइनस P, यानी कि P माइनस 1 इज इक्वल टू 39 माइनस 3P, ट्रांसपोजिंग करें 4P इज इक्वल टू 40, P इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ऑप्शन ए। P इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एनी टू वेरिएबल्स x एंड y द रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन एज दिस। अब ये पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मैं 2 क्वेश्चन लाई हूँ, क्वेश्चन 2 है लेकिन पैटर्न एक है। पैटर्न क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है वो मीन के बराबर होता है, यानी रिग्रेशन लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन को रिप्रेजेंट करेगा, x बार और y बार को। तो इससे रिलेटेड 2 पैटर्न्स एक्सपेक्टेड है, कभी कभी बहुत हाई लेवल का भी आ जाता है, बट 2 मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो पैटर्न है वो ये है कि आपको इक्वेशन दे देंगे, AM निकालने के लिए बोल देंगे। दूसरा पैटर्न, इक्वेशन आपको AM दे देंगे और इक्वेशन निकालने के लिए बोलेंगे। तो दोनों पैटर्न लेकर आई हूँ मैं, देखते हैं कैसे करना है। देखो, 2 वेरिएबल्स की x एंड y के रिग्रेशन इक्वेशन देके रखिए, आपको AM निकालना है, ऑप्शन अप्रोच से काम करेंगे। पहला ऑप्शन उठाया, हमें पता है कि भाई ये जो सॉल्यूशंस हैं वही AM है, तो हम दोनों इक्वेशन में x और y की जगह पुट करके देखेंगे। सो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 9, देखो 4 प्लस 5 9 माइनस 9 0 आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 माइनस 5, भाई साहब यहाँ पर भी 0 आ गया, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, सो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएंगी, 2 एंड 1, राइट। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, इसी सेम प्रॉपर्टी का कि आपको AM दे दिया, अब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ये AM को इक्वेशंस, ऑप्शंस में जो जो इक्वेशंस देके रखी है उसमें पुट करके देखोगे, जिस ऑप्शन की दोनों इक्वेशंस इन x और y की वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाए वही आपका आंसर है। सो हमने ऑप्शन ए उठाया, x की जगह हम डालेंगे 3 और y की जगह हम डालेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 22, क्या 0 के बराबर है, 5 3 15 15 प्लस 7 22 22 माइनस 22 0 के बराबर है, बिल्कुल। सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 20 0 के बराबर है, हाँ जी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। फेयर इनफ, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का क्वेश्चन। रिग्रेशन में से जो सिर्फ अधिकतम थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किससे फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल से पड़ता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में एक ही दिया हुआ है, तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो आए, बट कोरिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत सिंपल भी है। क्या है, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2 वेरिएबल्स x एंड y इज 0.5, मतलब आपको RxY जो है वो 0.5 देके रखा है, दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन 2x माइनस 4 एंड 3 माइनस 2y इज, मतलब हुआ क्या है भाई कि
x जो है वो एक नए वेरिएबल u में कन्वर्ट हो गया और u किसके बराबर है 2x माइनस 4 के, ठीक है। y जो है वो नए वेरिएबल v में कन्वर्ट हो गया है और जो v है वो किसके बराबर है 3 माइनस 2y के, ठीक है। अभी देखो हमको क्या करने का है, हमको इनके ना कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, कोएफिशिएंट्स के साइन को कंपेयर करना है बेसिकली। देखो इसका x के कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, y के कोएफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, तो अगर x और y के कोएफिशिएंट्स के साइन अपोजिट होते हैं तो जो नया वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा यानी आर यू वी वो माइनस ऑफ आर एक्स वाई के होगा बराबर, ठीक है, मतलब माइनस ऑफ 0.5। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट्स के साइन सेम होते हैं यानी दोनों प्लस प्लस हो जाए या दोनों माइनस माइनस हो जाए तो उस केस में आर यू वी आर एक्स वाई दोनों एक बराबर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस का इंटरप्रिटेशन। कैसा कि अगर रिग्रेशन लाइंस आइडेंटिकल है तो आर की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिकल का मतलब है कोइंसिडेंट, पॉजिटिव कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो आर इज इक्वल टू +1, नेगेटिव स्लोपिंग कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो आर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर उन्होंने वर्ड बोला है आइडेंटिकल तो इसमें पॉजिटिव स्लोपिंग नेगेटिव स्लोपिंग दोनों ही आ जाएंगी, तो आर की वैल्यू +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए और बी, ठीक है, दैट इज +1 -1। नेक्स्ट कैसा है, अगर परपेंडिकुलर हो जाए रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ये दो क्वेश्चन कई बार आईसीआई पूछ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कालू भाई साहब के दो फेवरेट क्वेश्चन जो आईसीआई ने कई बार एग्जाम में रिपीट किए। पहला वेरी बेसिक फॉर्मेट से वो पूछ रहा है क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 0.28, यानी आर एक्स वाई आपको 0.28 दे के रखा है, देयर कोवेरियंस इज 7.6, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपको 7.6 दे के रखा है, वेरियांस ऑफ एक्स इज 9 मतलब वी ऑफ एक्स इज 9, दैट मीन्स एस डी ऑफ एक्स इज √9 यानी कि 3, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं एस डी वाई कितना होगा, तो भाई हमको पता है कि जो आर का फॉर्मूला होता है एज पर कार्ल पियर्सन मेथड द वेरी बेसिक फॉर्मूला इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई, परफेक्ट। तो देखो आर की वैल्यू 0.28 है, कोवेरियंस उन्होंने 7.6 दे के रखा है, एस डी एक्स 3 है, आपको एस डी वाई निकालना है, तो इट्स वेरी सिंपल, एस डी वाई इज इक्वल टू 7.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 0.28, ठीक है। सो 7.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 0.28 दैट इज 9.048 यानी कि 9.048 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज कालू भाई साहब के मेथड से ही डायरेक्ट मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 3 से 4 बार पूछा गया है, सो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका, बढ़िया। जनवरी 2021 में ही पूछा गया, देख लो। फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब ये एक्स वाई की वैल्यूज देके रखी है, वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, तो जब कोई मेथड मेंशन ना हो तो बेस्ट वे इज कि आप डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा जी, ब्रेकअप वाला फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज n इंटू सिग्मा एक्स वाई, एक्स और वाई पहले साथ में थे, स्टोरी कैसे शुरू होती है ना करने से, तो n फॉर ना, फिर दोनों का मस्त स्टोरी स्टार्ट हो जाता है सिग्मा एक्स वाई, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नेगेटिविटी की वजह से ब्रेकअप हो जाता है, सिग्मा एक्स अलग वाई अलग, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और इतना खतरनाक ब्रेकअप होता है कि दोनों अपनी दुनिया अलग अलग बसा लेते हैं, n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो चलिए हम फटाफट से वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले मुझे सिग्मा एक्स दे दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, सिग्मा एक्स इज 15, परफेक्ट। सिग्मा वाई निकालते हैं, 2 + 5 7 7 + 7 14 14 + 14 + 8 + 10 सो इट्स 32, परफेक्ट। फिर आ जाते हैं सिग्मा एक्स वाई की तरफ, एक्स वाई कैसे निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके 1 × 2 2 + 5 × 2 10 + 7 × 3 21 + 8 4 ज़ा 32 5 10 ज़ा 50, 115 आया सिग्मा एक्स वाई, बढ़िया। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा भाई 55, ठीक है।
फिर सिग्मा वाई स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, सो इट इज इक्वल टू 242, इट इज इक्वल टू 242। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर वैल्यूज पुट करते चलो। एन कितना है भाई, कितने पेयर्स है, 5 पेयर्स है, सो 5 इंटू सिग्मा एक्स वाई मतलब 115 माइनस 15 इंटू 32 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन कितना है, एन 5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 55 माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर इज 242 माइनस 32 का स्क्वायर। अब एक एक टर्म को सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को हमेशा पहले सॉल्व करना। एक क्वेश्चन आपके PYQs में है जहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो जाता है, तो फिर नीचे वाला टर्म को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 115 एम प्लस 15 इंटू 32 एम माइनस MRC, न्यूमरेटर में आ जाएगा 95, मतलब 0 तो आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 55 एम प्लस 32 इंटू इक्वल्स टू एम माइनस MRC। उफ उफ उफ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 5 इंटू 50, एक मिनट, 5 इंटू 55, ठीक है, फिर हाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये क्या डाल दिया, 32 दोनों जगह क्यों डाल दिया, ओहो 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 ओहो, यहाँ पे 15 आएगा। करेक्ट, यहाँ पर बेटा जी 15 आएगा। ठीक, तभी तो सोचो नेगेटिव कैसे आ रहा है। एम प्लस 15 इंटू इक्वल्स टू एम माइनस MRC, 50 आया और 50 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7.07। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म पर आते हैं, 5 इंटू 242 एम प्लस 32 इंटू इक्वल्स टू एम माइनस MRC और फिर उसका स्क्वायर रूट दैट इज 13.63। चलो अभी सभी को डिवाइड कर दो। 95 डिवाइड बाय 7.07 डिवाइड बाय 13.63, आंसर इज 0.985, ऑप्शन डी, डन। ठीक है, तो ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप डेफिनेटली सॉल्व करके जाएंगे एग्जाम के पहले। एंड मेक श्योर कि आप इन नोट्स को डाउनलोड करके रिवाइज करें और पक्के करके एग्जाम में जाए। ठीक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर आपको ऐसा वीडियो चाहिए, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।